यार अगर आपके मोबाइल में भी बार बार ऐड आ रहे हैं और इन ऐड ने आपका जीना हराम किया हुआ है तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 3 सेटिंग बताऊंगा जो आपने अपने मोबाइल में कर लेनी है। और ये सेटिंग करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह दोबारा आपके मोबाइल में किसी किस्म का कोई ऐड नहीं आएगा और इन फजूल ऐड से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। तो यार सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और राइट कॉर्नर पे आपने अपने प्रोफाइल लोगो पे क्लिक करना है और इसको आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अगर ये आपके मोबाइल में ऑन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने इसको ऑन कर लेना है। और इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। और इसको स्कैन करने का आपको फायदा ये होगा कि आपके मोबाइल में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप अगर इंस्टॉल होगी तो उस पे किसी किस्म का कोई ऐड या वायरसेस वगैरह नहीं आएगी, ये इसको स्कैन कर लेगा। यानी अगर आपके मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी ऐप है तो उस पे किसी किस्म का कोई ऐड नहीं आएगा। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आपने अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट नजर आएंगे, आपने इस पे क्लिक कर देना है। और सेटिंग में आने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट सेटिंग का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। और इसको आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉप अप एंड रीडायरेक्ट्स का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे क्रोम ब्राउजर में एनेबल है, आपने इसको डिसेबल कर देना है। और इसके बाद आपने बैक आ जाना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंट्रेसिव एड्स का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। और ये भी आपके मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में अलाउड होगा, आपने इसको भी डिसेबल कर देना है। ये 2 सेटिंग आपने अपने क्रोम ब्राउजर में कर लेनी है। ये सेटिंग करने के बाद जितने भी आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर के थ्रू ऐड आते थे वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। और ये 2 सेटिंग करने के बाद अगर फिर भी आपके मोबाइल में ऐड आ रहे हैं तो जो सेटिंग मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं आपने इस सेटिंग को लाजमी कर लेना है। ये सेटिंग करने के बाद 100% आपके मोबाइल पे किसी किस्म का कोई ऐड नहीं आएगा। तो इसके लिए आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपने मोर कनेक्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको चौथे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेट डीएनएस का। अगर आपको ये अपने मोबाइल में नहीं मिल रहा तो आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है और यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में आपने लिखना है डीएनएस। तो जैसे ही आप डीएनएस लिखेंगे यहाँ पर आपके सामने प्राइवेट डीएनएस ओपन हो जाएगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में ये ऑफ होगा या ऑटोमेटिक पे क्लिक होगा, तो आपने इसको चेंज करके तीसरे नंबर पे क्लिक कर देना है प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम पे। और नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इंटर होस्ट नेम ऑफ डीएनएस प्रोवाइडर, तो यहां पर आपने सिंपली लिखना है dns.adguard.com। और यही टेक्स्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। और ये लिखने के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन मिलता है, आपने इसको सेव कर देना है। और ये 3 सेटिंग आपने अपने मोबाइल में कर लेनी है और ये सेटिंग करने के बाद इंशाल्लाह आपके मोबाइल में किसी किस्म का कोई ऐड नहीं आएगा और इन फजूल ऐड से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी।